नमस्कार। आज जिस विषय को हम पढ़ने वाले हैं वो है प्लेटोज थ्योरी ऑफ एजुकेशन। शिक्षा प्लेटो की राइटिंग में महत्वपूर्ण इस प्रकार से है क्योंकि न्याय की स्थापना के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। प्लेटो के सिद्धांत में जब वो बात करते हैं न्याय की तो वो कहते हैं कि न्याय सभी वर्गों के द्वारा अपने अपने कार्यों के अपने प्रबल गुण के आधार पर कार्य करना न्याय है और उसके प्राप्ति के लिए शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिससे राज्य में स्थिरता प्रदान होगी, स्थिरता आएगी और इसलिए एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण माना गया है प्लेटो के। तो आइए हम देखते हैं प्लेटो की शिक्षा प्रणाली वो क्या बताते हैं। इनकी शिक्षा प्रणाली के बारे में अगर चर्चा करें तो प्लेटो की जो शिक्षा प्रणाली है वो स्पार्टा से प्रभावित है। स्पार्टा छोटा सा सिटी स्टेट था एथेंस की तरह ही, और वहाँ जो शिक्षा प्रणाली थी वो स्टेट कंट्रोल्ड था, राज्य द्वारा केंद्रित या कंट्रोल्ड था। वहाँ पे महिलाओं को अधिकार दिया जाता था, राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी, और एजुकेशन में भी साथ साथ उन्हें फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती थी बॉयज़ की तरह। तो इन बातों का प्रभाव भी इनके शिक्षा प्रणाली पे पड़ा है जिसे हम आगे देख रहे हैं। तो उद्देश्य अगर देखते हैं शिक्षा का, वो मेन है कि जो भी शासक वर्ग है उसके रास्ते में जो संकट है, जो जो अवरोध है, उसको दूर करने का कार्य शिक्षा करता है। दूसरा, ये ह्यूमन नेचर में जो उसमें स्किल डेवलपमेंट करने का काम करता है, और रूलर, खासकर रूलर के लिए जो शासक वर्ग है उसके लिए महत्वपूर्ण इस प्रकार से है कि उसमें जो प्रबल गुण है उसको और मजबूत बनाता है ये शिक्षा। इसलिए राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है शिक्षा प्रणाली को। अब शिक्षा के पूरे स्कीम को देखें तो शुरुआती जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो कहते हैं कि शिक्षा की शुरुआत बहुत यंग एज में शुरू होनी चाहिए और इनिशियली बेसिक रीडिंग, राइटिंग और रेसिटेशन, ये सारे बेसिक स्किल्स सिखाए जाने चाहिए। 10 साल की उम्र तक वो कहते हैं कि इसके साथ फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए, और 20 साल की अगर पूरी शिक्षा देखी जाए तो अंत में उन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। इसके दौरान हम देखते हैं कि जो 20 साल की पूरी शिक्षा को अगर हम देखते हैं तो मुख्य रूप से वो जिम्नास्टिक और म्यूज़िक की बात कहते हैं। लेकिन जिम्नास्टिक को समझे तो इसका मतलब सिर्फ आज के समय में जिम से नहीं है, बल्कि पूरी फिजिकल ट्रेनिंग और फिटनेस की बात कहते हैं। और कहते हैं कि अगर हम इनके जिम्नास्टिक के द्वारा भी हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट गुण सीखते हैं कि अपने ऊपर नियंत्रण रखना, सेल्फ कंट्रोल एंड करेज। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है शिक्षा प्रणाली में, जो शिक्षा के करिकुलम का पार्ट है वो है म्यूज़िक। म्यूज़िक का मतलब है कि पोएट्री, स्टडी ऑफ एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ पोएट्री, सिंगिंग एंड प्लेइंग लायर। तो ये सारी बात शिक्षा म्यूज़िक के अंतर्गत वो रखते हैं। लेकिन म्यूज़िक के बारे में एक और चीज़ कहते हैं कि म्यूज़िक में जहाँ पोएट्री सम्मिलित है तो वहाँ कुछ हद तक वो, क्योंकि उनका मानना है कि पोएट्री इमोशन को पैदा करती है, तो वो कहते हैं कहीं ना कहीं वो उस पर कंट्रोल करने की बात करते हैं, सेंसरशिप करने की बात करते हैं, और ख़ासकर होमर की राइटिंग जो पोएट्री है उस पर नियंत्रण करने की बात कहते हैं। उस तरह की शिक्षा नहीं देने की बात कहते हैं। अब 20 साल की शिक्षा के पश्चात वो एक कहते हैं कि एक टेस्ट होगा जिसे वीडिंग आउट प्रोसेस कहते हैं, और वहाँ पे थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा। जो लोग सक्सेसफुल होंगे वो आगे की शिक्षा में आगे बढ़ जाएंगे, जो फेल हो जाएंगे वो प्राइमरली इकोनॉमिक वर्क, बिजनेसमैन या फार्मर के क्लास में चले जाएंगे, जो प्राइमरली प्रोड्यूसिंग क्लास का हिस्सा था प्लेटो के पूरे स्कीम में। अब हायर एजुकेशन, जो लोग 20 साल के टेस्ट के बाद सक्सेसफुल होते हैं उनको 20 से 30 साल तक साइंटिफिक एजुकेशन दी जाती है। उसके अंतर्गत मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, डेवलपमेंट ऑफ डायलेक्टिक्स, पावर। डायलेक्टिक्स वो विषय है जो बहुत महत्वपूर्ण है। प्लेटो की राइटिंग में यही तरीका था जो वाद विवाद का, और वाद विवाद के पश्चात एक महत्वपूर्ण विषय पे पहुंचना, जिस तरह से न्याय की पूरी प्रक्रिया, न्याय की पूरी समझ प्लेटो की राइटिंग में हम देखते हैं डायलेक्टिक प्रोसेस से ही उभर के सामने आता है। इसके साथ साथ फिजिकल और मेंटल एंड मोरल ट्रेनिंग की भी बात इस समय कहते हैं। अब 30 साल की उम्र में जाकर एक टेस्ट होता है, एलिमिनेशन टेस्ट। जो फेल करते हैं वो मिलिट्री क्लास का हिस्सा होते हैं। 30 से 35 साल की जो शिक्षा है, जो सक्सेसफुल होते हैं वो बहुत कम लोग होते हैं, जिनकी संख्या कम होती है।
30 से 35 साल में उन्हें डायलेक्टिक्स, जो हमने पहले देखा था, डायलेक्टिक्स और फिलॉसफी पढ़ाई जाती है। और उसके बाद 30 से 50 साल में उन्हें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मतलब वो उन्हें रियल लाइफ के सिचुएशन में ट्रेन किया जाता है, ताकि अलग अलग तरह के प्रलोभन भी दिए जाते हैं ताकि वो सही राजा बने, और जिसे वो दार्शनिक राजा का नाम देते हैं, फिलोसफर किंग का नाम देते हैं। तो इन सारे अलग अलग पड़ाव को पार करते हुए प्लेटो ने शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाया है, और जो इन सारे अलग अलग स्टेप को आगे बढ़कर जो 50 साल तक शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो व्यक्ति फिलोसफर किंग की राह पे चला जाता है, जिसकी कामना, जिस उद्देश्य से पूरी शिक्षा प्रणाली को वो बांटते हैं प्लेटो, वो सफल हो पाता है। तो 50 साल के बाद जो व्यक्ति आएगा वो फिलोसफर किंग का पार्ट होगा। जो 50 साल की उम्र में जो फाइनल एग्ज़ाम होगा जिसमें फेल करेंगे, वो एक्सिलरी का पार्ट हो जाएंगे, जो मिलिट्री का पार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से इनकी शिक्षा प्रणाली चलती है, और फाइनली उनका उद्देश्य है कि फिलोसफर किंग बने, जो 50 साल के बाद होता है। तो एक लंबी प्रक्रिया है शिक्षा की, जहाँ पे कोई राजा अगर दार्शनिक राजा बनना चाहता है प्लेटो के राज्य में, तो उन्हें 50 वर्ष की शिक्षा जरूर प्राप्त करनी पड़ेगी। अब हम पूरे शिक्षा प्रणाली को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। कुछ राइटर्स का मानना है कि जो रिपब्लिक उनकी किताब है प्लेटो की, वो प्राइमरली एजुकेशन के बारे में है। ये उसके बारे में कहते हैं कि हार्डली पॉलिटिकल वर्क है, रूसो, और कहते हैं कि ये एक ऐसा वर्क है जो एजुकेशन के बारे में ग्रेटेस्ट वर्क है, क्योंकि रूसो की भी राइटिंग आप देखेंगे आगे कि एजुकेशन पे उनका एक महत्वपूर्ण काम है, जिसको एमाइल के नाम पे जानते हैं, जो हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। जॉर्ज सबाइन टिप्पणी करते हुए पूरे एजुकेशन प्रक्रिया में कहते हैं कि प्लेटो जो है अपने पूरे एजुकेशन प्रणाली में आर्टिजन क्लास की ट्रेनिंग, जो प्रोड्यूसिंग क्लास है, उनकी ट्रेनिंग के बारे में हार्डली मेंशन करता है, और वो कहते हैं कि ही डज नॉट मेक इवन क्लियर हाउ दे वुड बी इंक्लूडेड इन द प्लान ऑफ एलिमेंट्री इंस्ट्रक्शन। जॉर्ज सबाइन कहते हैं कि जो पूरी प्रक्रिया है प्लेटो की, उसमें जो आर्टिजन क्लास है उनको कैसे इंक्लूड किया जाएगा एलिमेंट्री एजुकेशन में, ये भी नहीं मेंशन करते हैं। तो इस तरह से पूरा उद्देश्य जो शिक्षा का है वो न्याय को प्राप्त करना है, जिस उद्देश्य से, और अंत में फिलोसफर किंग को तैयार करना है जो शासक वर्ग का हिस्सा होगा। तो शिक्षा एक माध्यम है, एक स्रोत है, जिसके द्वारा न्याय स्थापित करने की कोशिश प्लेटो अपनी रिपब्लिक पुस्तक में करते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक दिस लेक्चर।